जय श्री राम। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा विरोधी राम को सड़क से संसद तक नकारने वालों के निकटतम सहयोगी पवन गुप्ता एक समाचार चैनल पर रामायण का पाठ बहुत बढ़िया और बड़ा शुद्ध रूप से कर रहे थे। यह राम की कृपा है। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी को सादर प्रणाम। कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आज पवन गुप्ता को एक टीवी चैनल पर रामायण का पाठ करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देख करके मुझे लग रहा है कि राम राज आ ही गया है, कुछ ही कदम दूर है। क्योंकि पवन गुप्ता जैसे आदमी जिन्होंने सरकार में रहते हुए शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है, संसद के बहस में राम को ढकोसला काल्पनिक और बेमतलब का माना था, पवित्र राम सेतु को तुड़वाने में संसद में भाग लेकर के बहस किया था, आज वो टीवी चैनल पर रामायण का धारा प्रवाह पाठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो नाम है पवन कुमार है। तब मुझे रामायण का वो चौपाई याद आता है कि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और एक और शब्द है कि बिन हरि कृपा तिरण नहीं डोले, मतलब बिना भगवान की कृपा से तिनका नहीं डोलता। पवन कुमार की हैसियत ही क्या है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ईश्वर और भगवान राम उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हालांकि कम्युनिस्ट पत्रकार, वामपंथी और केजरीवाल का चेला चांदनी चौक से भाग आजमा चुका और राजनीति से दुत्कारा जा चुका आशुतोष ने भी आज मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का बखान किया। यह भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बयाखान करते करते अपना वामपंथ को त्याग नहीं सका। आते आते मुस्लिम परस्ती करता ही गया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जब सामने डिबेट में भाग ले रहे हो तो वो तथ्यात्मक बात रखते हैं, किसी की हैसियत है उनके तथ्यों को नकार देना। अकेला धूल चटाया सुधांशु ने। बधाई के पात्र हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। खैर, आज का मुद्दा यह नहीं है मित्रों। आज का मुद्दा है कि आज जनता दल यू, मतलब यू, जनता दल यू के ललन सिंह जी ढकियाए जा चुके हैं। ललन सिंह को 15-20 दिन पहले से पता था कि मुझे ढकियाया जाएगा, लेकिन जब आज कार्य समिति की बैठक की जो दिखावा दिल्ली में हुई, मेन गेट में प्रवेश से पहले जब समाचार चैनल वालों ने पूछा कि जी आपका इस्तीफा आने वाला है, तो उन्होंने बोला यह भाजपा की प्रोपेगेंडा है, कहीं कोई इस्तीफा की बात नहीं है। तो बकौल ललन सिंह, अगर सभागार में पहुंचने के पहले गेट तक उनको यह पता था कि इस्तीफा नहीं है, मतलब वो जाकर अंत में जुतिया के भगाएंगे क्या, दबाव बनाएंगे या क्या हुआ। खैर, सच्चाई तो यह थी कि ललन सिंह को पटना में ही पता था, 10 दिन पहले ही पता था कि वो उनका पारी समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार ने उनसे किनारा कर लिया है। असल में जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। नीतीश कुमार जब अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ सकते, अपने पॉलिटिकल मेंटोर श्री राम सुंदर दास को नहीं छोड़े, अपने राजनीतिक सखा, हर मुसीबत में बचाने वाला, उनके सामने खड़ा रहने वाला, उनके लिए खड़ा होने वाला शरद यादव को नहीं छोड़ सके, जिन्होंने श्रद्धेय चंद्रशेखर को धोखा दिया, विश्वनाथ प्रताप को धोखा दिया, वो ललन सिंह को बख्शेंगे। ललन सिंह ने ये सोच कैसे लिया? मुझे लग रहा है कि ललन सिंह ने नहीं सोचा होगा, उनको पता था कि यही होने वाला है, तो वो वही हुआ। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार ने यह क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार को तो पता है कि उनकी पाली समाप्ति की घोषणा राजनीति में हो चुकी है, बस वो अनाउंस करना बाकी है। उनको पता है कि अब राजनीति में उनके लायक कुछ रह नहीं गया, उनके लिए कुछ नहीं रह गया और वो राजनीति के लायक नहीं रह गए, क्योंकि बिहार की कुर्सी और कितने दिन तक है ये वो उनको भी भनक है। बिहार वालों को तो पता ही है। बिहार के सारे बिहार वासियों को इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार बिहार के और कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अधिकारी कर्मचारी तो पता है, वो लोग तो उनको मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो सारे आदेश अब
लालू परिवार से लेने लगे हैं। नीतीश कुमार का अवहेलना होने लगा है कर्मचारी स्तरों पर और सरकारी अधिकारी स्तरों पर, तो ये हो चुका है। बिहार के प्रबुद्ध लोगों को भी अज्ञान है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में है नहीं, बस सीट पर बैठे हुए हैं। मतलब नीतीश कुमार की स्थिति उस विधवा की है जिसका पति मर गया है लेकिन अभी उसने सिंदूर पोंछा नहीं है, अपने आप को सुहागन दिखाने की भ्रम पाले हुए है। नीतीश कुमार की स्थिति वही है। अब है कि नीतीश कुमार ने जो पटकनी ललन सिंह को दिया और खुद अध्यक्ष बने, उसका वजह क्या है? असली बात यह है क्योंकि बहुत दिनों से नीतीश कुमार अध्यक्ष की जिम्मेवारी दूसरे के कंधे पर दिए रहते हैं और अपने रिमोट हाथ में रखते हैं और रिमोट से कंट्रोल करते हैं। इसके पहले चाहे उन्होंने जिसको भी दिया हो, उन्होंने अफसर से राजनीति में आए आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो उनके ही कोयरी जाति के थे और उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के थे, जो राजनीति में सरकार और प्रशासन के बीच की सेतु का काम करते थे, उनको अध्यक्ष पद दिए। कुछ दिनों में ही उनको संदेह होने लगे कि कहीं आरसीपी सिंह प्रभावी न होने लगे, क्योंकि आरसीपी सिंह के पास प्रभावी होने के सारे नुस्खे थे। पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर था, अपने उनके कोयरी जाति का था और राजनीति में उलटफेर का तो प्रशासनिक अनुभव उसके पास था ही और राजनीतिक अनुभव भी ले लिए थे। तो उनको लगा कि कहीं पटकनी ना दे, उससे उन्होंने किनारा किया। फिर अपने ललन सिंह जी को दिया। ललन सिंह को उनको भरोसा इसलिए था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार का सिर्फ राजनीतिक नहीं है, उनके बीच एक रिश्तेदारी और यारी भी है। वो सब लोगों को पता। मैं अपने से कह करके अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता क्योंकि वो संबंध गंदा ही वाला है और उसका चर्चा नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरा बिहार जानता है, सब जानता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में कौन सी यारी है, कौन सी रिश्तेदारी है। मैं उस पर विशेष क्या कहूं, चूंकि वो हमारे समाज में उचित नहीं है, इसलिए मैं उसकी व्याख्या और विवरण और वक्तव्य पर ले आना नहीं चाहता। बात राजनीति की ही करते हैं, समाज की ही करते हैं। तो नीतीश कुमार किसी और को भी तो रबड़ स्टंप बना सकते थे, लेकिन खुद क्यों बने, आज का मुद्दा यही है। असल में क्या है कि नीतीश कुमार को सब विभाग दिखाया था लालू प्रसाद यादव ने। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ मिलकर के जब चुनाव लड़े थे, उस वक्त यह तय था कि यह एक अंतिम पारी है, कुछ दिन आप संभाल लीजिए क्योंकि मेरे बेटे के नाम पर हो सकता है बहुमत का संख्या ना आ पावे, क्योंकि है तो पढ़ा लिखा अनपढ़ बेवकूफी मेरा बेटा। मेरे नाम पर कितना वोट आएगा, तुम्हारे नाम पर वोट आ जाएगा, उसके बाद एक फ्री पैसेज दे करके आप सम्मान निकल जाइएगा, मेरे बेटे को सत्ता दे दीजिएगा। इसी तय पर चुनाव हुआ था क्योंकि नीतीश कुमार खुद चल के लालू प्रसाद यादव कह गए थे। लालू प्रसाद नीतीश कुमार नहीं जाते, ध्यान देने वाली बात है। तो जब आप किसी के यहां शरणागत में जाइएगा तो वो अपने शर्तें थोपेगा। तो उसने अपनी शर्त थोपा कि भाई ये और ये मेरी शर्तें हैं, जिसमें यह शर्त है कि आप आइए, आपके नाम पर चुनाव होगा और उसके बाद मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना देना है, तब तक उसको उप मुख्यमंत्री बना करके राजनीतिक ट्रेनिंग दीजिए। नीतीश कुमार ने यह किया। लेकिन जब लालू प्रसाद अपनी यादा और वादा याद कराने लगे तो उनको लगा कि यार ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उनसे छोड़ रहा हूं। यह ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में नीतीश कुमार यह उम्मीद से मोदी को छोड़े थे कि कहीं प्रधानमंत्री का छींटा मेरे भाग में ना टूट जाए। जब एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया गोवा सम्मेलन में। भाजपा के लोग क्या नाराज हुआ वह विषय नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी को अनाउंस कर दिया गया तो नीतीश कुमार को लगा कि अगर मैं भाजपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ूंगा तो प्रधानमंत्री की दावेदारी में पिछड़ जाऊंगा। तो वो एक लीड लिए कि मैं इस बात पर सरकार कुर्बान कर दूंगा तो विपक्ष का चेहरा बन जाऊंगा। वो नहीं हो सका तो वो 20 का घूंट पी करके वापस भाजपा में आए। भाजपा में आने वाली बात को यहां रोकते हैं। पहले लालू पर बात आई थी, मैं पहले लालू से शुरू करता हूं। तो लालू प्रसाद यादव के साथ जब वो सरकार बनाए, भ्रष्टाचार का इल्जाम लालू प्रसाद पर उससे पहले से था।
मतलब बिहार के सरकार में साझेदार होने, केंद्र में सरकार होने और दोनों लोगों का एक साथ ही राजनीति शुरू करने की वजह से लालू के हर क्रियाकलाप की जानकारी नीतीश के पास थी। मतलब नीतीश कुमार के साथ सरकार में साझेदारी करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कोई नया घोटाला नहीं किया। अगर वो किया होगा तो अभी वो एक्सपोज होना बाकी है। फिलहाल जिस मुकदमे में लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और उनके बेटे को पूछताछ के लिए रोज रोज नोटिस जा रहा है, वह मामला नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले से है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री बने थे और ये उस वक्त का सारा घोटाला है। उसके बाद जो उनके उप मुख्यमंत्री जो अभी उनके साथ है तेजस्वी, उनको जो नोटिस जारी हो रहा है वो भी उसके दौरान का ही है, जब केंद्र में लालू प्रसाद मंत्री थे, रेल मंत्री थे और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला था। जो जमीन मीशा के नाम से, तेजस्वी के नाम से, तेज प्रताप के नाम से और अलग अलग नामों से लालू प्रसाद यादव ने गिफ्ट के रूप में लिया है, जन्मदिन के गिफ्ट पर और किसी गिफ्टों पर, और बदले में उनको नौकरी दिया है, जिसकी नोटिस और सम्मन तेजस्वी को जा रहा है। मतलब लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का जो इल्जाम लगा करके सरकार छोड़े वो झूठा, बेबुनियाद और बेमतलब का था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव यह सब आरोप पहले ही झेल चुके थे और ये सब अपराध वो पहले कर चुके थे जब लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार ने साझेदारी की थी। मतलब नीतीश कुमार का लालू प्रसाद का साथ यह कहकर छोड़ना कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कोरा झूठा, बकवास और बेबुनियाद था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव यह सब अपराध पहले कर चुके थे जब उन्होंने उनके साथ साझेदारी की थी। अब आते हैं नरेंद्र मोदी का। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार कई अटल जी के जमाने से बन रही थी, गोधरा कांड के अपराधी अगर मोदी हैं, जो कि कई जांचों से स्पष्ट हो चुका है कि गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी ने संभाला था। अगर गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो शायद गुजरात हमारे हाथ से निकल चुका होता या बहुत सारा कत्लेआम हो चुका होता। हम धन्यवाद दें नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का कि जो आदमी मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी कभी मिलने के लिए नहीं गया हो, वो अचानक मुख्यमंत्री के रूप में सीट पर बैठता है और उसके कुछ दिन बाद ही कच्छ और भुज में भूकंप आता है। उसके बाद गोधरा में ये बड़ा कांड होता है और दो कांड, मतलब एक प्रकृति ने मारा और दूसरा पॉलिटिक्स ने मारा। प्रकृति और पॉलिटिक्स दोनों के मार को जिस चपलता से, जिस कुशलता से नरेंद्र मोदी ने झेला है और उसको संभाला है, वो काबिले तारीफ है। नेतृत्व का गुण उनको उसी को दिख गया था, जो नहीं देख पाए वो अंधा है। तो जो चीज 2002 में हो गई थी, 2002 से 2014 तक उनको याद नहीं आया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उनमें गोधरा का अपराध दिख गया। मतलब नीतीश कुमार यहां भी झूठे और मनगढ़ंत बात कहने वाले लगे, क्योंकि गोधरा का कांड 2002 में हुआ था और 2002 से लेकर के 2014 तक उसी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर चुके हैं, उनके साथ सरकार बना चुके हैं, उनके साथ सहयोगी रह चुके हैं और बिहार को से गुजरात के मिले फंड को स्वीकार कर चुके हैं जब यहां पर कोसी का वो हुआ था। लेकिन पहला किस स्वीकार करने के बाद जब दूसरा बार कोसी 14 में हुआ, तब उन्होंने कहा कि मुझे वहां का अनुकंपा अनुदान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनको गोधरा का अपराधी मानता हूं। जैसा लालू प्रसाद यादव के अपराध के बाद साझेदारी किए और जब उनसे उनको हटना पड़ा तो उनको कहे कि अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उसी तरह से भाजपा के साथ जब वो आए तब उनको भाजपा में गोधरा कांड का अपराधी नरेंद्र मोदी नहीं दिखे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया तब उनमें गोधरा का अपराधी दिखा। मतलब नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। वो बहाना जस्टिफाई हो ना हो, नीतीश को इससे कोई मतलब नहीं है। वो पलटी मारने के लिए कुछ पलट वाला चीज देखते हैं। तो अब आज का स्थिति क्या है? लालू प्रसाद से एक बार अलग होकर के फिर सरकार में आ चुके हैं, भाजपा से अलग होकर के सरकार में आ चुके हैं। दोबारा सरकार में आने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्य की बात नहीं कर सकता। आदरणीय प्रेम दीदी जो मैं मार्गदर्शन दिया, मैं उनका मार्गदर्शन पढ़ूं, मेरे साथ साथ आपके लिए भी लाभान्वित होगा। आपने लिखा है कि कल ही मीडिया द्वारा ललन सिंह के रिश्ते की बात पूछने पर बहुत भड़के थे और आज इस्तीफा हो गया, वीडियो एक्सपोर्ट। नहीं, मैं तो कहा, आप बीच में मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए हट गए थे, मैं वहां था उस मीटिंग में। गेट पर ही कई समाचार चैनल पर मेरी फुटेज भी आई हुई है। गेट पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि
चर्चा है कि आपका इस्तीफा लिया जाएगा, नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि यह भाजपा स्क्रिप्टेड है और बुरा मत मानिएगा समाचार चैनल वाले, आप लोग भाजपा का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अगर मुझे इस्तीफा मांगा जाएगा या दिया जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या लिखूं और कब कब लिखूं। यह कहकर के अंदर गए और इस्तीफा का बयान दे दिया। अब मैं अगर पूछता उनको पूछता कि भाई आपने कहा था कि मैं पूछ करके लिखूंगा, आप बिना पूछे कैसे लिख लिए? या आपसे लिखवाया नहीं, या पहले से लिखा था आपसे साइन करवाया गया, या जबरदस्ती कहा गया कि आप बोले कि मैं इस्तीफा दे चुका, भगा दिए गए? इन तीनों में से क्या बात थी? लेकिन चूंकि आज का पत्रकार प्रति प्रश्न पूछना भूल गया है, वो एक अलग है, उस पर नहीं जाऊंगा। चर्चा अभी नीतीश कुमार के करैक्टर पर हो रहा है, पॉलिटिकल करैक्टर पर। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार सीधा अपने हाथ में नियंत्रण लेकर के एनडीए में स्कोप ढूंढ रहे हैं और इंडी गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि यह बात तो जग जाहिर है कि इंडी गठबंधन, जो अब कथित गठबंधन कहा जाएगा, उसकी सारी तारे खुलने लगी। सारा जो वो एक तरह से जिस तरह से स्वेटर बुना जाता है और ये गांठ खुल जाए तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है, वो वाली स्थिति इंडी गठबंधन की हो गई है। क्योंकि इंडी गठबंधन का एक सहयोगी शरेआम कांग्रेस को धमका रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में अगर आप बुलाने पर जाएंगे तो यह विचार किया जाएगा कि ये गठबंधन कायम रहेगा कि नहीं। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है कि सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया, इसका परमानेंट इलाज ही काफी है। उसका दूसरा पूर्व मंत्री कह रहा है कि जी बिहारी, पूर्वी, हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आते हैं, और इन सब चीजों को कांग्रेस बर्दाश्त कर रही है इंडी गठबंधन को कायम रखने के लिए। उसके बाद मुलायम सिंह का बेटा यह कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में मैं ही हूं, मेरे साथ गठबंधन करना है, जो दूंगा लो, नहीं तो भागो यहां से। मायावती कोई भावी नहीं दे रही है, और अब नीतीश कुमार भी अगर बिदक जाएंगे तो इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं यह तो चर्चा नहीं आई, यह तो प्रयास नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं कि बेशक ममता बनर्जी ने भावावेश में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया हो, या जानते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे चाह के भी खुलकर नहीं कह सकते कि हाँ मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, क्योंकि जिस दिन कहेंगे उसी दिन वो पूर्व अध्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस में तो सिर्फ राहुल, प्रियंका और सोनिया ही है, बाकी तो कोई एलिजिबल है ही नहीं। और जिसको अनुदान अनुकंपा में सोनिया जी दे दे वो है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सोनिया जी ने अनुकंपा में दिया नहीं, राहुल, प्रियंका ने माना नहीं, तो ममता बनर्जी की क्या हैसियत और क्या मतलब? इसलिए उनके ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता। ममता बनर्जी खूब बढ़िया से जानती है, इसीलिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। अगर दलित को ही प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा होती तो ममता बनर्जी मायावती को प्रस्तावित करती कि भाई मैं बहन मायावती को बनाती हूँ, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश से राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही है और राजनीतिक चपलता में वो किसी से कम नहीं है, और दलित भी है, पढ़े लिखे भी है, योग्य भी है, और राजनीतिक क्षमता भी है उनमें। लेकिन उनको दलित को प्रधानमंत्री बनाना नहीं था, दलित के नाम पर खेल खेलना था। नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं। तो नीतीश कुमार का यह करे कि भाई आप मल्लिकार्जुन खड़गे इसको स्वीकार नहीं करो, वो करे पहले चुनाव जीतना है तो मुझसे बेहतर कौन। और लालू प्रसाद को यह दबाव बनाना चाह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि आपको इंडी गठबंधन का चेहरा बनाया जाएगा, वो हुआ नहीं है। अगर वो हुआ नहीं तो मैं मुख्यमंत्री छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार इसके पहले एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि मैं इस कार्यकाल के बाद अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब उन्होंने सीधा सीधा लालू परिवार को यह संदेश भिजवा दिया कि यह कार्यकाल जो चल रहा है वो 25 तक है। मतलब 25 तक तो मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है ही नहीं, वो मैं हूं तो मैं ही रहूंगा। और 25 के बाद नीतीश कुमार क्या सोचते ये तो नीतीश कुमार को खुद ही पता नहीं, तो लालू प्रसाद क्या बताएंगे। और लालू प्रसाद भी बाल सखा के रूप में नीतीश कुमार के राजनीति के रग रग से परिचय हैं। उनको पता है कि नीतीश का कहने और करने का कोई ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो छटपटाए हुए हैं कि ये जो टर्न चल रहा है इसी में कुछ ही दिन के लिए सही मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के बाद कई प्रोटोकॉल आपके साथ जुड़ जाता है और कई सीक्रेसी और फाइल आपके पास आ जाती है, जिससे आपको राजनीति खेलने का, राजनीति करने का मौका मिलता है, राजनीतिक पर दबाव बनाने का चांस रहता है। और यही लालू प्रसाद चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा
वो जो गोपनीयता का शपथ है वो शपथ रहेगी और मुख्यमंत्री का फाइल उप मुख्यमंत्री के पास नहीं आता, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्कोप नहीं है। ये तो सिर्फ कहने के लिए होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पोजीशन नहीं होती है और उप मुख्यमंत्री में सिर्फ कहने की बात है, उसका कोई टेक्निकल रेलेवेंट है नहीं। तो नीतीश कुमार का जो आज का दाव है ललन सिंह को हटा करके, वो एक तीर से कई निशाने हैं। पहला निशाना तो यह था कि एक र्यूमर है कि शायद नीतीश कुमार को बार बार मनाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ने पर अडिग नीतीश कुमार को लालू प्रसाद सबक सिखाना चाह रहे थे। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई सम्मानजनक पोजीशन ना दिलवा पाने की मलाल उनमें थी। लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश कुमार दिल्ली आ जाए और विपक्ष की राजनीति का चेहरा बने। मोदी के सामने किसी का कुछ होना तो है नहीं और वहां से वो छोड़े और वहां मेरा बेटा राज भोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो लालू प्रसाद यादव विकल्प बी पर काम किए, क्योंकि लालू प्रसाद राजनीति के बड़े चपल खिलाड़ी हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने विकल्प बी तैयार किया। उन्होंने ललन सिंह को कहा कि भाई ललन, तुम काहे लिए परेशान हो, तुम पार्टी तोड़ो, मेरे यहाँ आओ, तुम्हारे परिवार के किसी भी आदमी को कैबिनेट मंत्री बना देंगे। जिस तरह से नीतीश हमारे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना, हम तुमको या तुम्हारे परिवार के किसी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। पार्टी तोड़ दो, विधायकों से बात कर लो, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के वजह से घुट रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। तो वो यहाँ खुल के खेलेंगे, क्योंकि आखिर बिहार को लूटना ही तो हम दोनों का उद्देश्य है। तो लूट मिल बांट के खाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, मिल बांट के सब भाई खाएंगे, लेते हैं। ललन सिंह को ये बात बहुत अच्छी लगी। बोला यार, ये झूठ की एक रिश्तेदारी को कब तक निभाऊंगा मैं, ये सीधा सीधा सरकार में बने और बने रहने का मौका है, क्यों नहीं यह कर दें। इस बात की भनक नीतीश कुमार को लग गई। उन्होंने आनंद फानंद में ललन सिंह को ठिकाना लगाने का बात करने लगे और उससे क्या हुआ कि ललन सिंह को झटका दे करके वो तेजस्वी और लालू प्रसाद पर भी प्रयास किया कि जो तुम कर रहे हो उसके ज्ञान है मुझे, जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो ना बेटे, उसका प्रिंसिपल हूं मैं और उसका संस्थापक मुझसे कोचिंग लेता है, मैं इस लाइन का पुराना खिलाड़ी हूं। और दूसरा, इंडी गठबंधन में वो दबाव बनाना चाह रहे हैं कि हम हैं तो हम ही हैं, हमारे बाद कोई नहीं है। तो इन सब को देख करके दो बातें आज साफ स्पष्ट हुई कि नीतीश कुमार के राजनीति पर एक बड़ा ग्रहण लगा है। और अगर मेरा बात नीतीश कुमार मानते तो मुझे ये समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार के लिए अब कोई राजनीति में इसको बचा नहीं है। 2-4-10 दिन, महीना दिन, साल भर और मुख्यमंत्री बन करके क्या हासिल कर लेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रिकॉर्ड में तो उनका मुख्यमंत्री का सर्वाधिक कार्यकाल वाला बिहार का रिकॉर्ड तो चढ़ ही गया है और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दावेदारी भी उनकी समाप्त हो चुकी है, वहां भी कोई स्कूप नहीं बन रहा है। जनता दल यू का एक नेता का टीवी में बयान है कि पहले तो चाय समोसा भी बढ़ता था, अब की बार वाले में तो यह भी नहीं बटा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पूरी दुनिया ने देखा कि लालू और नीतीश और उनका बेटा कहीं था ही नहीं, फ्रेम में नहीं, हाल में ही नहीं था। जिस हाल में यह कार्यक्रम हुआ तो उस हाल में ये लोग नहीं थे, फ्रेम की तो बड़ी दूर की बात है। तो वहां भी नहीं, यहां भी नहीं है। तो सहसम्मान यह नीतीश कुमार करते कि आते और कहते कि देखिए, बिहार की हमने बड़ी सेवा की है, बिहारियों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया है, अब मेरी अवस्था इस लायक नहीं है कि मैं और कुछ कर सकूं। आयु सबके साथ है, नौजवानों के लिए मैं यह सीट खाली कर रहा हूं और बिहार की जनता जिसमें पोटेंशियल देखे उसको अपना नेता चुन लिए। मैं किसी को नेता प्रस्तावित नहीं कर रहा, तो उससे उनका लाज बच जाएगा। मान लो तेजस्वी को नेता प्रस्तावित करके चले जाएंगे और तेजस्वी कुछ कहेगा तो बिहार के लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार मेरे सर पर मर गए। और नीतीश कुमार किसी को नेता बनाए ऐसी हैसियत में वो है ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक रामविलास पासवान का वो बेटा जिसका जन्म ही तब हुआ जब नीतीश कुमार नेता में स्थापित हो चुके थे, नेता में स्थापित हो जाने के बाद का जन्मा चिराग पासवान ने आपकी हैसियत बता दी, आपको सिफर पर ले दिया, अकेला घोषणा करके। पूरे चुनाव में उस आदमी ने चिल्ला करके कहा कि मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं हूं और मेरी लड़ाई एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर भाजपा से नहीं है,
मेरी लड़ाई सिर्फ नीतीश से है और मैं अपना उम्मीदवार नीतीश के विरुद्ध लड़ाऊंगा और नीतीश को औकात बताऊंगा। उसने बता दिया। तो कल का एक लड़का है, आपकी औकात बता दिया, आपको आपके स्थान पर पहुंचा दिया, तो आप किसी को गद्दी देंगे? इतनी हैसियत रही कहां है आपकी? आपको तो तभी रिजाइन कर देना चाहिए। जब सबसे छोटा दल होने के नाम पर भी भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बना करके जो चपेट आपको मारा था, आपको तभी समझ आना चाहिए था। लेकिन तब जो वो बात सत्य हो रही है, जो लोग कहते हैं कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखने वाली प्रवृत्ति के नीतीश कुमार है, चाहे कितना ही जुतियाया जाए मुख्यमंत्री जरूर बने रहेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कुछ भी जिलालत बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ भी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे। कुछ भी बेइज्जती उनके सामने कुछ नहीं है अगर सीट पर वो मुख्यमंत्री के बैठे हुए। आज अपने दादी जी ने दोबारा मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि पढ़ो। आपने लिखा है कि आपके लाइव को शेयर करने पर फेसबुक मुझ पर प्रतिबंध लगा दे रहा है। मात्र कुछ ग्रुप में ही आज शेयर हो पाया है। सटीक विश्लेषण है, जनता दिल टूटेगी। आदरणीय प्रेम दीदी जी, दो बातें आपको बता देता हूं। मेटा ने जब से फेसबुक को खरीदा है तब से 2-3 चीजें हो गई हैं। आप जैसे मेरा यूट्यूब पर एक मैटर है कि विज्ञापन के भ्रमजाल में फंसती कंपनियां, जिसमें मैंने कुछ अमेरिकी कंपनियों का नाम लिया है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये कंपनी है, वो कंपनी है जो जहर बेच रही है, जहर के नाम पर तो हमारे पौष्टिक के नाम पर जहर बेच रही है। वो वीडियो 500 व्यू आया था तीसरे दिन। अब उसके बाद जब शाम को देखा तो 45 व्यू पे आ गया। 500 को सीधे 45 पे ले दिया। परसों का एक वीडियो था, वो 246 गया था 2 घंटे के अंदर। बाद में देखा तो 74 हो गया। मतलब जो बातें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी कंपनियों के हितों के विरुद्ध जा रहा है, वो भी कम हो जा रहा है। इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं उसमें भाजपा के पक्ष में होता हुआ मेरा कोई वक्तव्य मेटा को लगा होगा तो प्रतिबंध कर देगा, क्योंकि भाजपा नीतीश ये सब कई कुछ शब्द हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। समूह में शेयर करने से ज्यादा आपका आशीर्वाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके दिल में जगह है तो समूह में जगह हो जाएगा। आप अकेले में हमारे लिए बहुत बड़े समूह है, आपका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है, समूह तो रहेगा। अब अंतिम बात यह कहते हैं कि नीतीश कुमार को जब रामविलास पासवान का वही बेटा उनकी औकात बता दिया था और राजनीतिक चपेट मारने के लिए भाजपा ने ना सीट संख्या होते हुए भी सबसे कम सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाया था, उनको तभी त्याग पत्र दे करके राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था। लेकिन वो ना लेकर के अपनी बेइज्जती कराए और लगातार करवा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के 2-4-6 महीने के अंदर ही जनता दल यू टूट जाएगी। कुछ जो कि लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव जीतने की उम्मीद पाल बैठे हैं वो लालू प्रसाद के पार्टी में मिल जाएंगे, और कुछ जिनको भाजपा में सहारा दिखेगा वो भाजपा में मिल जाएंगे, और नीतीश कुमार बेसहारा हो जाएंगे। यह 2025 कार्यकाल तक जाएगा या 2024 के चुनाव के पहले हो जाएगा, देखने वाली बात यही होगी। मुझे लग रहा है कि 2023 चुनाव जब पूरे अपने समाप्त होगा और नीतीश कुमार की कहीं कोई पोजीशन नहीं दिखेगी तो नीतीश कुमार के पास और कुछ सहारा नहीं होगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा आते हैं और एनडीए गठबंधन किसी दबाव, लालच या प्रभाव में उनको ले लेती है तो यह छीछा लेदर बिहार के जनता के मन में होगा और इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर नेगेटिव इंपैक्ट का प्रभाव मोदी जी को लग गया भनक तो वो नीतीश को ओपनली ना ले। हो सकते हैं अंदर खाने समर्थन की बात कर दें कि आप अंदर खाने हमारा समर्थन करिए, हम आपका समर्थन करेंगे, वो हो सकता है, लेकिन ओपनली नहीं होगा। और अगर ओपनली ऐसा हो गया तो वही होगा जो आपने लिखा है कि जनता दल टूटेगी, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, और नीतीश कुमार किधर जाएंगे यह नीतीश जाने और प्रभु श्री राम जाने। अंत में कल मोदी जी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या धाम में जो भव्य रेलवे का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है और वो राम मंदिर जैसा ही भव्यता देखा है, उसका उद्घाटन करेंगे, एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और रामलला के हनुमानगढ़ी का परिक्रमा करेंगे और एक रोड शो करेंगे। कल देखने वाली बात होगी कि मोदी और क्या क्या करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है तभी मोदी है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।